देश, पूरा देश उनको याद कर रहा है। वो जो लाइन बोला करते थे, एक बार हम चाहते हैं। हाँ, वो ये शेर पढ़ा करते थे कि मुद्दतों रोया करोगे मेरे मर जाने के बाद, और याद आएगी तुमको मेरे गुजर जाने के बाद। तो हकीकत है, आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। पूरा देश, जब तक वो संभल के अंदर रहे, देश ये संभल के अंदर शांति व्यवस्था बनी रही, ऐसा माहौल बना रहा है बहुत बेहतरीन। बेबाक हिंदुस्तान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। एक बार फिर इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त हम संभल में मौजूद हैं और यहाँ के जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क, उनके पिताजी हमारे सामने बैठे हुए हैं और अपनी बात को रखेंगे क्या कुछ संभल में इस वक्त हो रहा है। तकरीबन आज 5वां दिन है और फोर्स अभी भी तैनात है संभल के अंदर जमा मस्जिद पर। स्थिति नियंत्रण में जरूर है लेकिन सामान्य अभी भी नहीं है। हम बात जानना ये चाह रहे हैं सर, इसकी शुरुआत जो हुई थी, लोग ये जानना चाहते हैं, अभी तक ये इस बात पर जो है कोई बात नहीं कर रहा कि शुरुआत कहाँ से हुई इस मुद्दे की कि ये नौबत आ गई कि पुलिस को गोलियां चलानी पड़ गई। देखिए, ये जब दूसरा सर्वे का हुक्म आया और दूसरे सर्वे की टीम आई, पूरा एक दिन पहले से पुलिस बल इस कदर तैनात कर दिया गया, चप्पे चप्पे पुलिस बल, और जामा मस्जिद को छावनी बना दिया गया। तो इससे लोगों में एक भ्रम पैदा हुआ, ये बेतमा कि पता ना क्या साजिश है एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की, ऐसा क्यों हो रहा है। एक सर्वे हो गया, फिर दूसरे सर्वे की क्या ज़रूरत है, और वो भी अलग सुबह, जबकि आदमी उठा भी नहीं होता है सो के। हाँ, सुनने वाला कि बहुत सवेरा से जो है टीम आई, सर्वे टीम और एडमिशन पूरा था और पुलिस फोर्स पूरी थी। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है सीओ अनुज चौधरी का है। उसने उसके गोली मारी है, गोली मारता हुआ दिखाया गया है, इनकलाब अखबार में मौजूद है। सीओ अनुज चौधरी का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने गोली नहीं चलाई। गोली चलाई है, अखबार मौजूद है, और वो मैंने फेसबुक पर पोस्ट भी की थी 2 महीने पहले कि अगर सीओ को न हटाया गया तो यहाँ कोई बलवा करा सकता है। अच्छा, आपको पहले ही लग रहा हाँ, था, पहले शक था। जी, ये इलेक्शन में भी, दौरान इलेक्शन में भी यही चाहता था अनुज चौधरी। और एक पुरानी जो है आजम खान से भी भिड़ते हुए की वीडियो पहले वायरल हुई थी। तो ये इलेक्शन में, लेकिन वो इलेक्शन में तो नहीं कर पाया, वो उसने ये मौका तलाश कर लिया। जो मस्जिद के सदर हैं और वकील भी है, एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो है, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिस दिन ये हिंसा हुई इसके अगले दिन ही, कि ये सब जो है पुलिस प्रशासन की मिली भगत से हुआ है सब कुछ। बिल्कुल, ये एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की मिली भगत से हुआ है, क्योंकि अब डीएमई बयान बदल रहे हैं। पहले कह रहे थे कि साहब हमें कोई मतलब ये है इत्तला नहीं दी गई वहाँ के कोर्ट ने, और ना मैंने आर्डर दिया, जबकि हमने बयान दिया था कि ये और कोर्ट के बगैर, कोर्ट के आर्डर के, ये डीएम ने आर्डर दिया इस दूसरे सर्वे का। तो आज सफाई पेश कर रहे हैं। अच्छा, ये भी कहना है पुलिस का कि उधर से जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से गोलियां चलाई गई है, कट्टों से आपस में लड़े, अब आपस में लड़के मर गई। अब अपने बग को बचाने के लिए यही कहेंगे, अगर हमारे आपस में दरमियान गोली चली है तो लाओ कौन किस के दरमियान चली है। दोनों पक्ष जो वो बता रहे हैं, तो उन दोनों पक्षों में से कि एक पक्ष में ने भी रिपोर्ट लिखाई हो। अगर ऐसा था तो ये तो सिर्फ उनकी अपने को बचाने की बात है। पत्थर मार रहे थे पुलिस वालों के ऊपर, पहले पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया। अच्छा। हाँ, तो फिर सर्वे करवाने में क्या दिक्कत थी कि जो पत्थर चला दिए, सर्वे नहीं होने दिया जा रहा? ना, सर्वे में कोई रुकावट नहीं हुई। अच्छा। लेकिन ये इन्होंने पुलिस को, इन्होंने पब्लिक को मार मार कर भगाने की कोशिश की। पुलिस सीओ पहले सीओ ने किया। अच्छा। हाँ, तो इस पे पब्लिक भड़की, और जब ये इन्होंने ज़्यादा लाठी चार्ज किया तो उधर से पथराव किया अपने डिफेंस में पब्लिक ने, और इधर से फिर इन्होंने डायरेक्ट गोली चलाई। हाँ। बताया जा रहा है जैसे कि यहाँ जो दूसरा पक्ष है मस्जिद के जो खिलाफ है,
उसका कहना है ये मंदिर जो है हरिहर मंदिर था पहले, ये मस्जिद जो है जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद संभल की, ये पहले हरिहर मंदिर था, कि ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। और मैं इसका हवाला मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ उसका। मतलब ये हिंदू भाइयों का भी है। देखिए, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। तो नाथ पांडे जो है गवर्नर उड़ीसा, अपनी मजमून हिंदुस्तान में लिखते हैं कि जब से मुल्क की बागडोर अंग्रेज़ों के हाथ में आई है, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तासुब की जड़ें यानी कि मजबूत करने के लिए निसाब में तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, यानी कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई ताकि हुकूमत मुस्तहकम हो सके, उनकी यानी कि गवर्नमेंट मजबूत बन पाए। और उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की कि मुस्लिम हुक्मरान जालिम और जाबिर थे। उन्होंने ये लिखा है। पहला सर्वे जो बता रहे हैं कि शांतिपूर्वक बीत गया, फिर जब दूसरा सर्वे किया गया, दूसरे सर्वे पे इस तरह की हिंसा देखने के लिए मिली। पुलिस ने कहा उधर से जो है पत्थर मारे गए, और फिर जो सीओ अनुज चौधरी हैं उन्होंने कहा कि मेरे पैर में भी चोट लगी है, कि हमने कोई गोली नहीं चलाई। फिर उन्होंने कहा कि रबड़ बुलेट्स यूज़ की गए हैं। बात जो पुलिस कहीं ना कहीं अपने बयानों पर आपने भी देखा है बदल रही है। जी जी, कभी तो अभी आप देख रहे हैं ये कई मुझसे सवालात किए कई चैनल वालों ने कि वो तुर्क और पठानों की लड़ाई हुई है। अब ये मस्जिद के ऊपर तुर्क पठान की लड़ाई होती है, तुर्कों की मस्जिद ना और पठानों की ना, किसकी ना, सब मुसलमानों की है। तो आपस में क्यों लड़ाई होती? ऐसा कभी पहले देखने को मिला है इससे पहले कि यहाँ पर सौहार्द खराब हुआ हो, या यहाँ पर कोई समुदाय के दो समुदाय के बीच लड़ाई हुई? हाँ, हुई है। अच्छा। इसी मस्जिद पर सन 1976 में। अच्छा। हाँ, एक आदमी रात में घुसा, नॉन मुस्लिम, और वहाँ पर जो इमाम थे वहाँ वो रहते थे, वहीं सोते थे। हाँ, तो वो गया इस नियत से कि मैं वहाँ पर जल चढ़ाऊँगा। अच्छा। हाँ, इमाम साहब को जागे, उन्हें पता, जैसे ही उसे पता लग गया कि कोई आया है, तो उन्होंने कहा मैं जल चढ़ाऊँगा। उन्होंने कहा ये मस्जिद है, यहाँ जल चढ़ाने से क्या ताल्लुक? तो दोनों में खूब गुत्थम गाथा और लड़ाई हुई बहरहाल, और लेकिन इन इमाम साहब को उसने शहीद कर दिया धारदार चीज़ से, धारदार हथियार से। और उसके बाद राइट भी हुआ यहाँ पर 1976 में। तो यानी कि लोगों की नजरें पहले से ही है शाही जामा मस्जिद पर? हाँ, इनकी नज़रें पहले से ही हैं। और ये जो है बहरहाल मंदिर का कहीं से कहीं तक भी उसका निशान नहीं है। अच्छा। हाँ, अब जैसे कि हम कल कोर्ट ने जो है इस सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की है, उसमें मुस्लिम पक्ष ने अपने भी जो है पक्ष रखा है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि देश के अंदर जो है एक ट्रेंड सा चल पड़ा है मस्जिदों को जो है लेकर, मज़ारों को लेकर, और चाहे धार्मिक कोई सभी स्थलों उसको लेकर। इसको सुनते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि जब तक 8 जनवरी तक जो है इसको हाई कोर्ट इलाहाबाद लेकर जाया जाए मामले को, हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। तो आप हाई कोर्ट के फैसले से क्या कितने? बहरहाल हाई कोर्ट का फैसला, बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ के जज साहिबान से कि वो इंसाफ से काम करेंगे। हम उन पे बहरहाल हम तो एतमाद करते हैं, और अब ये उनके दिल में क्या है ये वो जाने। अभी तक जो पता चल पा रहा है तकरीबन 29 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, और कम से कम 8 से 9 लोग बताए जा रहे हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कितने लोगों को आप तक आपकी नॉलेज में है, आपको पता चल पाया है? हमारी नॉलेज में 27 लोग हैं गिरफ्तार किए, जिसमें 3 महिला भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, 3 महिला भी हैं। हिंदूपरा खेड़ा से एक महिला को उस किवाड़ तोड़कर उसके सब घर को तोड़ फोड़ कर उसे ले जाया गया मारपीट करते हुए, और उसके बच्चे को भी ले आ रहे थे, उसे इससे छोड़ दो, खैर उसे छोड़ गए, लेकिन उससे मार पीट कर उसे ले गए। कितने लोग शहीद हुए इस मामले में? हैं? कितने लोग मारे गए? इसलिए इसमें जहाँ तक मुझे इत्तला मिली है 6 लोगों की है, लेकिन कुछ बताते हैं कि जायद हैं, पुलिस कह रही है कि 4 हैं। अच्छा। हाँ, मस्जिद के मौजूद को भी लेकर गए हमने सुना। हाँ, बिल्कुल। नींद साहब में मैं कल जाम मस्जिद की नमाज़ पढ़ के जाम मस्जिद में
जुमे की नमाज़ पढ़ के जामा मस्जिद में सबके घर गया जो जहाँ जो कैजुअल्टीज़ हुई थी। तो रुकनुद्दीन साहब ने बताया एक मौज़िन थे वहाँ पर, वो शाहजहानपुर के बताए थे, शाहजहानपुर के थे, लेकिन यहाँ रुकनुद्दीन सराय संभल का ही एक ये बरार में एक टुकड़ा है, मन देहात कह लिए कुछ कह लिए पर, तो वहाँ पर वो अजान देते थे तो उन्हें टार्चर किया, उन्हें ले गए पुलिस। वहाँ पर हमने बात करना चाहा लोगों से, जो शाही मस्जिद के पास में लोग बसे हुए, वो कुछ बात नहीं करना चाहते, वो भयभीत है। क्या लगता है, क्या वजह है? यही भयभीत है कि उन्हें गिरफ्तार न करने, ये कहा कि यूपीए के तहत उनको मतलब गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, हाँ, लोग डर रहे हैं, डर रहे हैं बात करते हुए। तो क्या कहेंगे आप? इतने लोगों की इसमें शहादत हो गई है, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? लास्ट पर्सन हमारा ही है। हमारा इसमें यूपी गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सब ये जिम्मेदार है। और ये सब ये जो है बीजेपी गवर्नमेंट और योगी के इशारे पर हुआ है सारा कुछ। हाँ, सारा कुछ। और 2024-27 के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसकी फील्ड बनाने के लिए उसकी तैयारी हाँ की जा रही है। अब क्या कहेंगे? देश से आपको, सारे देश से व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? जो लोग देख रहे हैं, संभल का मामला ऐसा मामला है, सब में देश में एकदम चर्चित है, क्या कहना चाहेंगे जो संभल के, खासकर संभल के आवाम के लिए, देश के आवाम के लिए, जो लोग? देखिए, संभल में हम तो अमन चाहते हैं। अच्छा। मुसलमान हैं, यहाँ अक्सरियत में हैं, लेकिन फिर भी हम अमन चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हम किसी भी इस्लाम के मानी सलामती के, यानी अमन ये है। तो जो अमन नहीं चाहता वो मतलब वो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, तो फिर हम क्यों चाहेंगे कि यहाँ बदअमनी पैदा हो? बदअमनी हमारा नुकसान होगा। सब फोर्स उनकी है, पुलिस उनकी है, फौज उनकी है, ऑफिसर उनके, तो हम लड़ेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। साथ जयाउर रहमान बर्क के पिताजी को सुना है, जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, और इनके जो पिताजी थे उनको कौन नहीं जानता। हम चाहेंगे आप जो उनका एक बार शेर जरूर दोहरा दे, जो उनको इस टाइम जो ऐसा वक्त चल रहा है, ये समझ लीजिए कि देश, पूरा देश उनको याद कर रहा है। वो जो लाइन बोला करते थे, एक बार हम चाहते हैं। हाँ, वो ये शेर पढ़ा करते थे कि मुद्दतों रोया करोगे मेरे मर जाने के बाद, और याद आएगी तुमको मेरे गुजर जाने के बाद। तो हकीकत है, आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। पूरा देश, जब तक वो संभल के अंदर रहे, देश ये संभल के अंदर शांति व्यवस्था बनी रही, ऐसा माहौल बना रहा है बहुत बेहतरीन। और अब जब वो चले गए, ये यकीनन उनकी ये बात सत्य होती दिखाई दे रही है। आज पूरा देश उनको याद कर रहा है, जब संभल के अंदर 5 से 6 लोग बताए जा रहे हैं जो शहीद हो जाते हैं, जिनको पुलिस कहती है हमने गोली नहीं चलाई है, वो 15 की गोली से मरे हैं। और एक तरफ मुस्लिम पक्ष कहता है कि उनको गोली चलाई है, और पुलिस की वीडियोस तमाम ऐसी वायरल होती हुई दिखाई दे रही है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और देखते रहें बेबाक हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।